दिल्ली के नए मुख्यमंत्री को लेकर के इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह जो है वो 19 या 20 फरवरी को हो सकता है, लेकिन इससे पहले जो विधायक दल की बैठक 17 फरवरी को होने वाली थी, इस बैठक को स्थगित कर दिया गया है। अब ये बैठक 19 फरवरी को की जाएगी और 19 फरवरी को ही दिल्ली का अगला नया मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात पर मुहर लग जाएगी। आपको बता दें, दरअसल ये जो बैठक है वो 17 फरवरी को होने वाली थी। पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने पार्टी के महासचिवों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसके बाद यह अनुमान लगाया जा रहा था कि दिल्ली के जो पर्यवेक्षक हैं उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी और उसके बाद वो पर्यवेक्षक 17 फरवरी को विधायकों के साथ मीटिंग करेंगे, जो कि नव निर्वाचित 48 विधायक हैं। उनकी सहमति के बाद दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि यह बैठक स्थगित हो गई है और अब यह बैठक 19 फरवरी को होगी। वहीं मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह भी 18 फरवरी की बजाय 20 फरवरी को हो सकता है। आपको बता दें, वहीं यह भी कहा जा रहा है कि दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की भव्य तैयारियां की जा रही है और हो सकता है तो दिल्ली के रामलीला मैदान में ही यह शानदार शपथ ग्रहण समारोह रखा जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत हासिल हुई है और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में बीजेपी ने 70 में से 48 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 22 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। वहीं अगर बात हम कांग्रेस पार्टी की करें तो इस बार भी कांग्रेस 0 पर ही आउट हो गई है। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे दिग्गज भी अपनी सीट नहीं बचा पाए, उन्हें भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में साफ है कि दिल्ली में अब बीजेपी का सीएम होगा। 27 साल के बाद बीजेपी ने दिल्ली में शानदार वापसी की है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री पद पर किसी नाम को लेकर के मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में पूरे देश की नजर इस फैसले पर टिकी हुई है कि 17 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी किसे अपना नया सीएम घोषित करेगी। लेकिन फिलहाल ये जो 17 फरवरी को बैठक होने वाली थी, ये बैठक अब टल गई है, जो कि 19 फरवरी को होगी। हालांकि दिल्ली के कुछ नेताओं के नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में बने हुए हैं, जिसमें केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से शिकस्त देने वाले परवेश वर्मा, जो कि जाट चेहरे हैं, उनका नाम शामिल है। हालांकि बीजेपी किसके हाथ में सीएम पद की कमान देगी, ये तो वक्त ही तय करेगा। दरअसल बीजेपी पहले भी अपने फैसलों की वजह से जनता को चौंकाती रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर ओडिशा हो, ये ऐसे स्टेट रहे हैं जहां पर सीएम को लेकर के कई सारे चेहरे चले थे, कई सारे चेहरों की चर्चा थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ने एक नए चेहरे का ऐलान करके सभी को चौंकाया था, तो इसी तरीके का इंतजार दिल्ली में भी लोग कर रहे हैं और लोगों का यही मानना है कि बीजेपी जिस तरीके से हर बार अपने फैसलों से जनता को चौंकाती है, उसी तरीके से दिल्ली में भी कुछ नया देखने को मिलेगा। ऐसे में अगर बीजेपी दिल्ली में भी वही ट्रिक अपनाती है तो कोई अचरज की बात नहीं होगी। हालांकि अब सियासी गलियारों में भी इस बात को लेकर के उत्सुकता है कि बीजेपी किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसे में चर्चा इस बात की भी है कि बीजेपी दिल्ली में किसी महिला को मुख्यमंत्री बना सकती है। ऐसे में जो नव निर्वाचित विधायक है, रेखा गुप्ता हो या फिर शिखा रॉय, इनका नाम भी आगे चल रहा है। इसके अलावा जो पार्टी के पुराने नेता रहे हैं, सतीश उपाध्याय हो, विजेंद्र गुप्ता हो या फिर अजय महावर हो, ये तमाम ऐसे लीडर्स हैं जिसके नामों को लेकर के चर्चा हो रही है। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली में एक अनोखा काम देखने को मिला, जो कि केजरीवाल सरकार में पिछले 10 से 12 सालों में नहीं हो पाया, और वो है यमुना की सफाई का काम। आपको बता दें कि कल ही एलजी के ऑर्डर के बाद यमुना में कई सारी हाईटेक मशीन्स लगाई गई और बकायदा यमुना की सफाई का काम शुरू हो चुका है और बकायदा 4 चरण में इस सफाई के काम को बांटा गया है, जिससे कि यमुना और भी ज्यादा स्वच्छ हो सके। ऐसे में बीजेपी के जो विधायक हैं राजकुमार भाटिया, उनका बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरके पुरम की रैली में भी और उसके बाद विजय संकल्प यात्रा पूर्ण होने के पश्चात यमुना मैया की जय जयकार बोली थी। ये दिल्ली वालों के लिए एक तोहफा था और आज एलजी साहब के माध्यम से एक हाई लेवल कमेटी द्वारा यमुना की सफाई शुरू हो गई है। वीड हार्वेस्टर और थ्रैश स्किनर द्वारा यमुना की सफाई में आज जो अभियान चालू हुआ है, ये 4 लेयर में इस प्रोग्राम को एलजी साहब ने स्टार्ट किया है। आप उनके ट्विटर पर देख सकते हैं। सर्वप्रथम
उन्होंने यमुना में से गाद निकालने का, गर्द निकालने का और सिल्ट निकालने का काम शुरू किया। दूसरे नंबर पे एसटीपी प्लांट्स जो है उनको ऑर्गेनाइज करने का काम चालू किया और जो शॉर्टफॉल है सीवरेज को ट्रीटमेंट करने का उसको उन्होंने स्टार्ट किया। यमुना नजफगढ़ ड्रेन और यमुना में गिरने वाले अन्य सप्लीमेंट्री जो ड्रेन्स है उनकी सफाई का काम शुरू किया है। ये 4 लेयर में जो कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक जल्द बड़ी टीम एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट, ये 4-5 एजेंसियों को मिलकर और वीकली बेसिस पे इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए डीपीसीसी को लगाया गया है और डीयूसी मशीन्स भी आज यमुना में नजर आई हैं। देखिए, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर होता है। पिछले कार्यकाल में भी जो केजरीवाल सरकार का कार्यकाल था उसमें भी ऐसी योजनाएं बनी थी, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मूव करके उन चीजों को रोकने का प्रयास किया था या कहीं न कहीं बाधाएं डाली थी। वो सारी ऑन रिकॉर्ड है। मैं सोचता हूं कि आने वाले समय में यमुना जो दिल्ली की आत्मा है, जो दिल्ली का हृदय है, वो दिल्ली वालों के लिए जीवनदायिनी बनेगी और यमुना के जल में हम आचमन भी कर सकेंगे, स्नान भी कर सकेंगे और छठ मैया का त्योहार भी यमुना के तीर पर मनाया जाएगा। दरअसल आपको बता दें कि यमुना नदी जो प्रदूषित हुई है, ये चुनावों में काफी ज्यादा गंभीर मुद्दा था। चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो, यमुना को लेकर के मुद्दा उठाती रही है। बार बार अरविंद केजरीवाल हर चुनाव में इस बात को दोहराते हुए नजर आए थे कि इस बार मौका दे दीजिए, यमुना बिल्कुल साफ मिलेगी, आप यमुना में डुबकी लगा पाएंगे, बच्चे आपके यमुना के घाट पर जाकर के पिकनिक मनाएंगे। लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने पिछले 1 दशक तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया, लेकिन यमुना को लेकर के कोई ठोस कदम नहीं उठाया और इसकी वजह से यमुना दिन ब दिन प्रदूषित होती गई। लेकिन अब जैसे ही बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की तो उसके बाद यमुना के कायाकल्प करने को लेकर के काम शुरू हो चुका है। न सिर्फ यमुना की सफाई हो रही है हाईटेक मशीन्स लगा करके, बल्कि दूसरी ओर अगर आप यमुना के घाटों पर अब जाएंगे तो शाम के समय भव्य आरती भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि दिल्ली के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपको क्या लगता है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आपकी जो भी राय हो मेंशन जरूर करें। धन्यवाद।